Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। दोस्तों, अगर हम क्राइम व्यवस्था की बात करते हैं तो बिहार के बाद यानी कि बिहार को ले लें या फिर उत्तर प्रदेश को ले लें, ये दोनों जगह जो है क्राइम काफ़ी ज़्यादा होता है। और यहाँ पर ऐसी खबरें आपको हमेशा सुनने को मिलती होगी कि यहाँ पर इनकी दिन दहाड़े हत्या कर दी गई, वहाँ पर उनको दिन दहाड़े मार दिया गया। खास करके अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश और बिहार में ऐसी सुर्खियाँ जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहती है। वैसे अगर हम बात करें तो बिहार और उत्तर प्रदेश को ले लें तो बिहार और उत्तर प्रदेश में बाहुबलियों की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है। वैसे अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में कई सारे ऐसे बाहुबली नेता हैं जो आपका उनका नाम सुनते ही आपके अंदर एक अलग सी कहीं ना कहीं एक अलग सी बातें जो है आपके अंदर सोचने को मजबूर हो जाती होगी कि आखिरकार बिहार के इतने बाहुबली नेता कैसे बन गए। क्योंकि उस समय में जिस समय में वो बाहुबली का राज किया करते थे और दिन दहाड़े किसी को मार देते थे, लेकिन कहीं ना कहीं जैसा कहा जा रहा था कि सरकारें आई है बदली हैं तो उसके बाद परिवर्तन हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि उससे बल्कि ज़्यादा ही बड़ा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के दौर पर आजकल काफ़ी ज़्यादा हर चीज़ों में इम्प्रूवमेंट हो चुकी है। और उसके बावजूद भी अगर ऐसी घटना हो रही है तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि पिछले कुछ दशकों से काफ़ी ज़्यादा क्राइम आजकल के सिचुएशन यानी कि आजकल के समय में हो रहा है। वैसे अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा क्राइम को लेकर उत्तर प्रदेश चर्चा में रहता है और क्राइम को मात देने के लिए योगी आदित्यनाथ का जो प्लान है उसके लेकर जो क्राइम करने वाले जो बाहुबली हैं वो काफ़ी ज़्यादा दहशत में हैं। और उसको लेकर योगी का जो मुहिम जारी है वो कहीं ना कहीं काउंटर कहा जा रहा है। और कई सारे ऐसे आरोपी हैं, कई सारे ऐसे बाहुबली हैं जिनको गोलियों से इनकाउंटर कर कर मार दिया गया है। और उस पर योगी सरकार को लेकर कई सारे लोग आरोप भी लगाए हैं कि ये मामला जो है जुडिशरी होना चाहिए और ऐसे किसी को भी नहीं गाड़ी पलट देनी चाहिए, ना ही रास्ते में लाकर उसको गोली मार देनी चाहिए। अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे ज़्यादा चर्चा जब हुआ था जब लगभग 8-9 पुलिसकर्मियों को विकास दुबे ने मौत के घाट उतार दिया था। उसके बाद से लगातार जो है विकास दुबे की छानबीन हो रही थी और कई दिनों के मशक्कत के बाद जाकर मध्य प्रदेश के उज्जैन मंदिर में विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद से कयास ये लगाए जा रहे थे, पहले से इन लोग कयास लगाने बैठे थे कि योगी आदित्यनाथ अब जो है विकास दुबे को किसी भी हाल में कभी भी मार सकती है। और शायद वो जो कयास थे लोगों के उस पर योगी जी खरे उतरे और विकास दुबे को उत्तर प्रदेश यानी कि कानपुर लाते समय बीच रास्ते में ही उनकी गाड़ी पलट गई और विकास दुबे इस दुनिया को अलविदा कह गए और उनका जो है इनकाउंटर कर दिया गया। हालांकि पुलिसकर्मियों ने ये कहा कि विकास दुबे जब गाड़ी पलटी तो भागने की कोशिश की थी, जिसके बाद से आगे से जाकर उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है उनको इनकाउंटर कर दिया। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विकास दुबे के प्रति जो यूपी पुलिस है उसकी क्या रवैया है। हालांकि जो भी हो, मामला जहां भी पहुंचे वो अलग बात है, लेकिन उनका निधन हो गया था। उसके बाद से अगर हम बात करें तो मुंबई से कुछ दिन पहले जो गैंगस्टर फिरोज है उसको लाया जा रहा था बाई रोड और उनकी भी गाड़ी किसी से टकरा गई और उनका गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और वो भी इस दुनिया को अलविदा कह गए। इस खबरों के बाद जो यूपी के लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा था कि आखिरकार जो यूपी में गैंगस्टर उभर रहे हैं या फिर जो भी क्राइम व्यवस्था को बढ़ावा दे रहे हैं उसको कहीं ना कहीं योगी सरकार निपटाने में लग गई है। और किसी को रोड एक्सीडेंट के माध्यम से तो किसी को दौड़ाकर तो किसी का फर्जी इनकाउंटर कर कर मारने में सक्षम हो रही है। वही अगर हम बात करें जिस तरीके से एक एमएलए यानी कि जिनका नाम है विजय मिश्रा, उनको लेकर मध्य प्रदेश में गिरफ्तारी हो रही थी और उसके बाद से उत्तर प्रदेश लाने के क्रम में उन्होंने ये भी कहा था कि हमें रोड के माध्यम से ना लिया जाए, क्योंकि उनको पता है कि योगी सरकार ठोकती है और रास्ते में कभी भी इनकाउंटर कर दे, जिसको लेकर विजय मिश्रा ने गुहार लगाई थी कि हमें हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से उत्तर प्रदेश भेजना चाहिए। लेकिन विजय मिश्रा को बाय रोड ही भेजा गया था, लेकिन उनके पीछे उनके समर्थकों की हजारों गाड़ियां जो है उनके पीछे आई ताकि यूपी पुलिस जो है बीच में कहीं उनकी गाड़ी को भी ना पलट दे। उसको लेकर कई सारे कयास लगाए रहे थे। लेकिन आजकल जो है काफ़ी ज़्यादा एक चीज़ चर्चा में है, जी हाँ, वो चर्चा है मुख्तार अंसारी को लेकर। मुख्तार अंसारी आप सभी को पता है
कि बहुजन समाज पार्टी के एक दिग्गज नेता और उत्तर प्रदेश की बाहुबली की राजनीति में काफी ज्यादा सक्रिय रहे हैं और कई सारे मामलों में उन पर आरोप है। खास करके अगर हम बात करें तो मर्डर, हत्या और भी घिनौने ऐसे काम है जिसको लेकर जो है वो सजा काट रहे हैं। अगर मुख्तार अंसारी की बात करें तो मुख्तार अंसारी जो आर्म्ड एक्ट यानी कि जो अपने घर में बहुत सारे अवैध शस्त्र हथियार रखने के मामले में जो मुख्तार अंसारी हैं वो कहीं ना कहीं पंजाब के रूपनगर के मोहाली जेल में सजा काट रहे हैं और अभी जो है उनकी पेशी यानी कि 21 अक्टूबर को मऊ में उनकी पेशी है और इसके बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्तार अंसारी को पंजाब के रूपनगर यानी कि मोहाली जेल से मऊ के कोर्ट में शामिल होने का न्योता दिया गया है, जिसको लेकर मऊ कोर्ट से जो पुलिस है वो वहां पर पहुंच गई है, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर और 4 कांस्टेबल उनके साथ शामिल हैं। लेकिन अब जो है इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा सुर्खियां में है क्योंकि मुख्तार अंसारी को जो यूपी पुलिस है वो बाई रोड के माध्यम से मऊ कोर्ट में 21 अक्टूबर को पेशी करने के लिए लाना चाह रही है। लेकिन जिस तरीके के मामले पिछले कुछ महीनों में सामने आए हैं, जैसे विकास दुबे की बात कर लें, फिरोज की बात कर लें या फिर विजय मिश्रा जो एमएलए हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया था कि हमें रोड के माध्यम से नहीं भेजा जाना चाहिए, हमें जो है फ्लाई के माध्यम से यानी कि हेलीकॉप्टर के माध्यम से भेजा जाना चाहिए। इसको लेकर अब मुख्तार अंसारी के जो चाहने वाले हैं, जो मुख्तार अंसारी के समर्थक हैं, जो मुख्तार अंसारी की चिंताओं को कहीं ना कहीं मद्देनजर रखते हैं, उसको लेकर उन्होंने गुहार लगाई है कि मुख्तार अंसारी को पंजाब के रूपनगर मोहाली जेल से बाई रोड के माध्यम से नहीं लाना चाहिए। नहीं तो क्या पता कि यूपी सरकार यानी कि योगी सरकार की पुलिस जो है वो बीच में ही मुख्तार अंसारी को निपटा दे या फिर उनकी फर्जी एनकाउंटर कर दे या फिर उनकी गाड़ी को पलट दे, जिसको लेकर मुख्तार अंसारी के साथ साथ उनके जो समर्थक हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, उनके जो चहेते हैं, वो कहीं ना कहीं योगी सरकार से ये डिमांड कर रहे हैं कि मुख्तार अंसारी को बाई रोड के माध्यम से ना लाया जाए और उनको हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से मऊ जो जेल है वहाँ पर भेजा जाए ताकि वहाँ पर अपनी पेशी को कर सकें। और 21 अक्टूबर का डेट है जिसको लेकर एक सब इंस्पेक्टर और 4 कांस्टेबल पंजाब के मोहाली जेल में पहुंच गए हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या समर्थकों और मुख्तार अंसारी के चाहने वालों का बात योगी सरकार मानती है, पुलिस प्रशासन मानती है या फिर रोड के माध्यम से ही मुख्तार अंसारी को मऊ कोर्ट में शामिल होने के लिए 21 अक्टूबर को लाती है। ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अगर रोड के माध्यम से लेकर आती है तो कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी के साथ साथ उनके जो समर्थक है, उनके जो चाहने वाले हैं, उनके अंदर ये बड़ा सा डर बना रहेगा कि कहीं यूपी सरकार की जो पुलिस है उनकी भी गाड़ी को ना पलट दे और फिर फर्जी इनकाउंटर में मुख्तार अंसारी को खल्लास कर दे। आपकी इस सारी बातों को लेकर क्या विचार है कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कमेंट शेयर कीजिए और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाइए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.